नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संधि। तो संधि को पढ़ने से पहले मैं विलोम शब्द के बारे में बता देती हूँ कि विलोम शब्द को मैं पीडीएफ के माध्यम से मैं भेज दी हूँ। तो विलोम शब्द क्या है? तो विलोम शब्द होता है किसी शब्द का उल्टा, किसी भी शब्द का उल्टा को ही हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सत्य है तो सत्य का विलोम शब्द आएगा असत्य। स्थिर है तो स्थिर का विलोम शब्द आएगा अस्थिर। सफल है तो सफल का विलोम शब्द आएगा असफल। जीवन है तो जीवन का उल्टा क्या होगा? मृत्यु। और देशभक्त है तो उसका उल्टा होगा देशद्रोही। इस प्रकार बहुत सारे विलोम शब्द है। कहने का मतलब है कि किसी भी शब्द का विपरीत उल्टा को ही हम विलोम शब्द कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों संधि और संधि के प्रकार। संधि और संधि के प्रकार। तो सबसे पहले संधि। संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्ण है, उसके मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? संधि के तीन प्रकार होते हैं। संधि के तीन प्रकार होते हैं। यहाँ पे संधि के प्रकार पूछा है तो संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। स्वर संधि की परिभाषा है जब दो स्वर वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे संधि में होता है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। यहाँ पे स्वर संधि में होता है जब दो स्वर वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के प्रकार पूछ रहे तो स्वर संधि के 6 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 6 प्रकार। पहले हम संधि के 3 प्रकार पढ़े, अब पहला स्वर संधि है। तो स्वर संधि के अंतर्गत भी स्वर संधि के 6 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि। पहला है बच्चों दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है गुण स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। चौथा है यन स्वर संधि। पांचवा है अयादी स्वर संधि। छठवा है पूर्व रूप स्वर संधि। ये तो हो गया स्वर संधि के 6 प्रकार। अब स्वर संधि के 6 प्रकार है तो उसका 6 प्रकार के संधि बताया है। तो सभी संधि का दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा, गुण स्वर सभी का परिभाषा हम देखते हैं और उदाहरण भी देखते हैं। तो स्वर संधि के प्रकार है तो दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा यदि ह्रस्व या दीर्घ यानी होता है बड़ा, है ना। दीर्घ यानी बड़ा होता है। यदि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ ऋषि के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ ऋषि आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? दीर्घ। बड़ा आ, बड़ा ई,
बड़ा ऊ और बड़ा ऋषि, ये क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जब स्वर में छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा ऋषि आए तो क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ में आ ई उ ऋषि आए तो दोनों मिलकर, तो यहाँ पे परिभाषा में बताए हैं ना कि जब दो स्वर मिल जाएगा तो बड़ा दीर्घ बन जाएगा। जब दो छोटा छोटा स्वर मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो आ है तो आ प्लस आ है तो आ हो जाएगा, ई प्लस ई है तो ई हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देखते हैं। कार्यालय, कार्य धन आलय, एक एक दो उदाहरण बताऊंगी। कार्य धन आलय है तो क्या हो जाएगा, बड़ा है तो कार्यालय, क्या हो जाएगा, कार्यालय हो जाएगा। आ धन आ बराबर आ, आ धन आ बराबर आ। उसी प्रकार ई से बताती हैं रवि धन इंद्र तो रविंद्र। ई धन ई बराबर बड़ा ई धन ई बराबर बड़ा ई हुआ। उसी प्रकार भानु धन उदय, भानु धन उदय है तो भानुदय। ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब ऋषि का है मातृ धन ऋण तो मातृण तो ऋषि धन ऋषि यानी बड़ा ऋषि। अब इसके बाद आते हैं गुण स्वर संधि। इसके बाद आते हैं बच्चों गुण स्वर संधि, उसमें उसकी गुण को बता रहे हैं हम। इसमें नाम के अनुसार इसका अर्थ भी पता चल रहा है। इस संधि में उसकी गुण को बताया जाएगा। यदि आ के बाद, यदि आ और बड़े आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋषि आए तो उसके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाता है, क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। उदाहरण है गण धन ईसा, तो गण धन ईसा है तो गणेश है ना, गणेश। गण धन ईसा तो आ धन बड़ा ई, आ धन बड़ा ई आए तो क्या बन गया, ए ओ या अर हो जाएगा। वैसे ही महाधन इंद्र, महाधन इंद्र है तो महेंद्र, तो आ धन ई और क्या हो जाएगा, ए बन गया। आ धन ई तो ए बन जाएगा। सूर्य उदय तो सूर्य उदय का होगा, सूर्य धन उदय तो सूर्यो उदय। आ धन उ बराबर ओ। ये तो हो गया गुण स्वर संधि, गुण बता रहे हैं। सूर्य का सूर्य उदय हो गया है, गणेश है तो उसके उदर उसका पेट बड़ा है तो गुण बता। वृद्धि, अब तीसरे में आते हैं वृद्धि स्वर संधि। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। यदि आ छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए आए, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए आए तो क्रमशः ए ओ औ आने पर औ और ऋषि आने पर अर हो जाता है। एक बार फिर, यदि आ के बाद ए आए तो ए ओ और औ आने पर औ और ऋषि आने पर अर हो जाता है। उदाहरण है सदाधन एव। सदाधन एव है तो हम उसको स्वर को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सदैव। सदाधन एव तो सदैव। आ धन ए तो ऐ हो गया। महाऔषधि, महाऔषधि है तो महा धन औषधि तो बन गया महाऔषधि। तो अ धन औ यानी औ, आ धन औ हो गया तो औ
उपरिष्यति यानी उपाक्षित, अधन ऋषि तो अर हो जाता है, अब है चौथा है यन स्वर संधि। यन स्वर संधि है तो यन स्वर संधि में यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋषि के बाद असमान उसके समान कोई नहीं असमान स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः य व र हो जाता है। उनके स्थान पर य व र हो जाता है। फिर एक बार यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋषि के बाद असमान स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः य व र हो जाता है। उदाहरण है बच्चों, यदि धन अपि है तो यद्यपि, ई धन अ बराबर हो गया है ई धन आ तो य हो गया। सु धन आगतम यानी सुवागतम तो उ धन आ है तो व हो गया। पित्रा आदेश तब क्या हो जाएगा, पित्रादेश। ऋषि धन आ तो र हो गया। अब ये तो हो गया यन स्वर संधि। अब यह अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि की परिभाषा, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः आए औ और आ हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐ ओ और आ हो जाता है। एक बार फिर परिभाषा, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः ऐ आय औ आ हो जाता है। उदाहरण है ने धन अनम है तो नैनम, अनय है तो नैनम। ए धन अ तो क्या होगा, ऐ हुआ। नय धन अकह तो हुआ नायकः। तो ए धन आ तो आय हो गया। उसी प्रकार है भो धन अनम तो भवनम। ओ धन अ हुआ तो औ हो गया। और भ अकम तो भावकः। तो यहाँ पे हो गया औ धन अ यानी आओ। अब लास्ट है पूर्व रूप स्वर संधि। छठवा जो है पूर्व रूप स्वर संधि। इसमें बहुत कम ही उदाहरण रहते हैं पूर्व रूप स्वर संधि में। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यदि पद के अंत में, यदि कोई भी पद है उसके अंत में ए और ओ के बाद अ हो जाता है तो दोनों मिलकर पूर्व रूप अर्थात ए ओ हो जाते हैं और अ के स्थान पर अग्रोह हो जाता है ना। छोटा अ जो हो जाता है। उदाहरण है वृक्षेधन अपि है तो वहाँ पे बन जाता है वृक्षे। अपि है तो अग्रोह चिन्ह में वृक्षे अपि बन गया। और ए धन ए आया तो ए और आधा अ शेष रहता है। और विष्णु धन अत्र है तो क्या हो जाएगा, ओ धन अ तो ओ और अ। जैसे वृक्षे अपि है तो ऐसे लिखते हैं, वृक्षे अपि है तो वृक्ष धन अपि है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब ऐसा रहेगा वृक्षे
डपी तो वृक्ष धन अपी। ये जो हो गया अग्रोह चिन्ह में परिवर्तन करना। तो हम आज संधि के 3 प्रकार पढ़े, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और स्वर संधि के 6 प्रकार पढ़े, दीर्घ स्वर संधि, यंग स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि। अब आगे की क्लास में बच्चों पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो इसको आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिए और अपना कॉपी में नोट कीजिएगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधि को समझाने के बाद आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगी बच्चों। तब तक के लिए नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।